दो गरीब तीन अमीर बहू की ससुराल में पहली होली। पंडित जी, जितनी भी लड़कियों की आपने फोटो दिखाई है वो सब अमीर तो है ना? अमीर ही है बहन जी। मुझे पता है आपको बहुएं कैसी चाहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, फिर मुझे ये दोनों लड़कियां बहुत पसंद है। आप इन दोनों के परिवार वालों से रिश्ते की बात कीजिए। जी, बहुत अच्छी लड़कियां हैं और अमीर भी। बहुत जल्द ही आपको इन दोनों के परिवार वालों से बात करके मैं जवाब देता हूँ। पंडित ऐसा कहकर अपने झोले में अपनी बाकी की फोटोज रख लेता है और वहां से जाने लगता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर शकुंतला के दोनों बेटे शादी के जोड़े में दो लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? कहीं मेरी आंखें कोई धोखा तो नहीं खा रही? क्या हुआ पंडित जी, आपकी आंखें धोखा क्यों खाएंगी? अरे आप तो देख रहे हो, बिल्कुल सही देख रहे हो। हम दोनों भाइयों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। तभी वहां शकुंतला भी आ जाती हैं। अरे पंडित जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अपने सामने ही अपने दोनों बेटों को शादी के जोड़े में देखते ही शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? हाँ माँ, हम इनसे प्यार करते हैं। ये दोनों बहनें हैं। जिस ऑफिस में हम काम किया करते थे, ये दोनों भी वहीं काम करती थी। आज से ये तुम्हारी बहू है। चलो तुम दोनों भी माँ के पैर छू लो। शकुंतला दोनों लड़कियों को पैर छूने देती है। उसे यह लगता है कि उसकी अमीर बहू की तरह ये भी बहुत अमीर होंगी। लेकिन घर के अंदर आने के बाद जब शकुंतला उनका इंटरव्यू लेती है। अच्छा बहू, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? किस चीज का बिजनेस है उनका? और तुम्हारा घर कितना बड़ा है? माँ जी, हम तो एक छोटे से किराए के मकान पर रहते थे। हमारे पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और माँ घरों में साफ सफाई का काम करके परिवार को चलाया करती थी। कुछ समय पहले वो भी भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा, इसका मतलब तुम लोग बिल्कुल भी अमीर नहीं हो? नहीं माँ जी, बहुत मुश्किलों से तो हमें उस कंपनी में काम करने को मिला जहाँ विक्रम और रुद्राक्ष काम किया करते हैं। ये सुनते ही शकुंतला हैरान रह जाती है और वो बिना कुछ कहे ही मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी को क्या हो गया है? मुझे भी समझ नहीं आया। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रही हो? चलो हम तुम्हें हमारे कमरे दिखाते हैं। विक्रम और रुद्राक्ष अपनी दोनों पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद वो कुछ देर आराम करते हैं। शाम के वक्त दोनों गरीब बहू अपने घर की अमीर जिठानियों से मिलती हैं। ओह माय गॉड, लगता है माँ जी ने घर के अंदर नई नौकरानियां बुला ली हैं। माँ जी भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। चलो अब इन नौकरानियों को घर के काम और हमारे घर के तौर तरीके समझा देते हैं। तीनों अमीर बहुएं गरीब बहुओं के पास जाकर उनसे कहती हैं, ओहो, ये कैसे काम कर रही हो? तुम्हें काम करना भी नहीं आता है क्या? आप क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे माँ जी ने तुम्हें बुलाया है घर के कामों के लिए, कम से कम काम तो सीख कर आती। आप गलत समझ रही हो, हम इस घर की नौकरानियां नहीं हैं। बोल तो ऐसे रही हो जैसे इस घर की बहू रानी हो। हाँ, हम दोनों इस घर की बहू हैं। अच्छा मजाक था, चलो अब फर्श पर पोछा लगाना शुरू कर दो। तभी वहां विक्रम और रुद्राक्ष भी आ जाते हैं। भाभी, ये इस घर की नौकरानियां नहीं है, इस घर की बहू है, हमारी पत्नी। ये सुनते ही तीनों अमीर बहुओं को बड़ा झटका लगता है। क्या ये घर की बहू है? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। ये दोनों इस घर की बहू बनने के लायक भी नहीं है। कम से कम अपने लेवल की लड़कियां तो ढूंढते। अरे हमें ही बोल देते, हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़कियां ढूंढ देते। हमारी सहेलियां बहनें कम थोड़ी हैं, एक से बढ़कर एक अमीर हैं। तभी वहां शकुंतला भी आ जाती है। अरे अब मैं इन दोनों को क्या ही बोलूं। मुझे तो ये लगा था कि मेरी दो बहू और आएंगी, खूब सारा दहेज लेकर आएंगी, बहुत धूमधाम से इन दोनों की शादी करूंगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। इन दोनों ने तो मुझे किसी के सामने कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। अरे माँ, आप अभी भी इसी बात पर अड़ी हुई हो। देखो माँ, हमारी पत्नी गरीब परिवार से है, तो क्या हुआ? ये दोनों दिल की बहुत अच्छी हैं। और देखना, आपका और इस घर का ये दोनों बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। देखो माँ, होली का त्योहार आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार हमेशा की तरह खुशी से इस त्योहार को मनाए। हाँ हाँ, त्योहार मनने से पहले ही तुमने पूरे त्योहार को खराब जो कर दिया है। शकुंतला ऐसा कहकर चली जाती है। इधर बेचारी दिशा और श्वेता को बहुत बुरा भी लगता है। कुछ दिनों में उनके ससुराल में उनकी पहली होली आने वाली होती है।
जिसकी अमीर बहुएं तैयारी कर रही होती हैं। मैं तो पार्लर जाऊंगी और पता है प्यारा सा मेकअप करवाकर प्योर व्हाइट कलर के कपड़े पहनूंगी। तुम्हें पता है ना, हमारी भी ससुराल में ये पहली होली होगी और होलिका पर हमें होली पूजने जाना होगा। उस दिन तो मैं बहुत सुंदर कपड़े पहनूंगी। देखो, होली तो आने वाली है और हमारे पास समय भी नहीं है। ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं आज। तान्या का आइडिया तीनों को बहुत पसंद आता है। वो तीनों शॉपिंग करने के लिए निकल ही रही होती हैं कि तभी अपनी गरीब देवरानियों को देखकर कहती हैं, तुम दोनों को शॉपिंग पर नहीं जाना? तुम भी किससे पूछ रही हो? उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अपने पति के टुकड़ों पर जो जी रही हैं। फिर से इस तरह तीनों अपनी देवरानियों को ताने देकर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। आखिर हमारी अमीर जेठानियों को हमसे दिक्कत क्या है? क्यों हमें जीने नहीं दे रही हैं? अमीरों को उनके पैसों पर घमंड होता है और वो हमें वही दिखा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद होली आ जाती है। दिशा और श्वेता अपने पुराने कपड़े पहनकर पूजा की थाली लिए होलिका पूजने जा रही थी। तभी उनकी तीनों अमीर जेठानियां महंगे महंगे कपड़ों को पहनकर उनके सामने आती हैं। कितनी गरीब हैं ये दोनों। कोई कह देगा कि ये दोनों हम जैसे अमीर खानदान की बहुएं हैं। त्रिवेदी खानदान की बहुएं तो सिर्फ हम तीनों ही लगती हैं। सुनो, पहले हम तीनों पूजा करने जाएंगे, उसके बाद ही तुम जाना और हमसे दूर ही रहना, हमारे आसपास मत दिखना। तीनों अमीर बहू की ये बातें शकुंतला सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। इस तरह वो तीनों पहले होलिका पर पूजा करने जाती हैं। उनके पूजा करने के बाद ही श्वेता और दिशा होलिका की पूजा करती हैं। होलिका माता, हमारे घर में भी खुशियों के रंग घोल दीजिए। पूजा करने के बाद वो घर आती हैं तो घर पर उन्हें ही सारे घर के काम करने पड़ते हैं। अमीर जेठानी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। होली के लिए वो दोनों मिलकर गुजिया भी बनाती हैं और आए हुए अमीर रिश्तेदारों की खातिरदारी भी बहुत अच्छे से करती हैं। इधर तीनों अमीर जेठानियां आए हुए मेहमानों से अपनी सास और देवरानी के बारे में उल्टा सीधा कहती हैं। पता नहीं कहां से उठाए गिरे परिवार से आ गई हैं दोनों, लेकिन वो दोनों संस्कारी लगते हैं। संस्कार तो हमारे ऊपर दिखते हैं, हमारी अमीरी के। हमारी सास ने भी इन्हें अभी तक धक्के मारकर इस घर से बाहर नहीं निकाला। जिनकी औकात हमारे बराबर खड़े होने की नहीं, उन्हें घर की बहू बना दिया। तीनों बहू की बातें सुनकर वहां खड़ी औरतें हंसने लगती हैं। तभी वहां शकुंतला आती है और ये सब सुन लेती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई उन दोनों के बारे में ऐसा बोलने की? चलो ठीक है, वो गरीब है, अपनी ससुराल से कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन देख रही हो तुम तीनों, वो दोनों बहुत अच्छी हैं। पूरे परिवार की देख रेख वो दोनों अकेले संभाल रही हैं और तुम तीनों यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। इसी से पता चल रहा है कि किसके संस्कार कैसे हैं। वो माँ जी, बस करो, एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तुम तीनों के मुंह से। वो तो होली का त्योहार है, वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाती। सभी मेहमानों के सामने अपनी इंसल्ट होने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि जब किसी की बेइज्जती होती है तो उन्हें कितना बुरा लगता है। इसी के चलते वो अपनी गलती का एहसास करते हुए दिशा और श्वेता से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा। आज के बाद हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या तुम दोनों हमारे साथ होली के त्योहार को मनाओगी? श्वेता और दिशा अपनी जेठानियों को माफ कर देती हैं और उनके साथ अपनी पहली होली ससुराल में बहुत अच्छे से मनाती हैं। अब पांचों बहुएं एक साथ ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।